नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा। भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन, जिसका सभी भाई बहन को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, इस बार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। इस बार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पर्व सावन के आखिरी सोमवार 7 अगस्त को आ रहा है। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल और चंद्र ग्रहण भी है। इसके साथ ही उस दिन श्रावण मास का आखिरी सोमवार भी है। 12 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इससे पहले साल 2005 में ऐसा संयोग बना था। इस दिन कुछ राशियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो वहीं कुछ राशियों के लिए ये दिन अच्छा नहीं रहेगा। किस राशि को होगा फायदा और किस राशि को होगा नुकसान, साथ ही कैसा रहेगा इस बार का रक्षाबंधन, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, इस पर बात करेंगे डॉक्टर पंडित राजकुमार शास्त्री से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24। धन्यवाद। पंडित जी, पहला सवाल कि इस बार रक्षाबंधन का समय क्या होगा? देखिए, पहले तो सभी न्यूज 24 के जो दर्शक हैं, इन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना है। रक्षाबंधन का समय जिस प्रकार आप जानते हैं सभी लोग कि इस वर्ष भद्रा भी है और चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन साथ पर भी चंद्र ग्रहण या ग्रहण के सूतक काल में रक्षाबंधन ना हो, ऐसा कहीं भी धर्मशास्त्र में वर्णन नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि सूतक काल में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। 2 कार्य कभी भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। पहला श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। ये 2 कार्य विशेष रूप से भद्रा काल में वर्जित हैं। लेकिन भद्रा काल में वर्जित क्यों है, इसके पीछे मान्यता क्या है, इसका कारण क्या है? उसके 2 कारण हैं। भद्रा क्या है? भद्रा जो है ये शनि की बहन का नाम है। भद्रा काल में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को रक्षाबंधन किया। परिणाम यह हो गया कि रावण का पूरा परिवार लंका के साथ ही उसका विनाश हो गया। दूसरी बात, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भद्रा काल में भगवान शंकर का तांडव नृत्य चलता है, और जिस समय भगवान शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला, अगर कल्याण करने वाला क्रोधित हो जाए, विनाश की मुद्रा में आ जाए, संहार की मुद्रा में आ जाए, तो निश्चित रूप से वहां पर अपशकुन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा, ऋषियों ने कहा, मनीषियों ने कहा कि भद्रा काल में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। भद्रा काल का समय मैंने आपको बताया कि प्रातः काल 11:05 से आरंभ हो रहा है और दोपहर के 1:28 तक का इसका समय है। इस काल में भूल करके भी रक्षाबंधन कोई भी बहन अपने भाई को ना करे, अन्यथा अनिष्ट की शंका बढ़ जाती है। पंडित जी, आपने बताया कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करते। अगर ऐसा करते हैं तो किस तरह की अनिष्ट जो होती है या हानि होती है वो किस तरह की हो सकती है, वो दर्शकों को समझाएं। पूजा, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। इस प्रकार की शंकाएं मन में आती हैं। मनुष्य के जीवन में 3 हानियां होती हैं मुख्य रूप से, दैहिक, दैविक, भौतिक। अर्थात आर्थिक नुकसान हो सकता है, शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है, और मानसिक रूप से उदासी, अशांति, एक जो उल्लास, उत्साह मन में आना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी बहन ये नहीं चाहती कि मेरे भाई का नुकसान हो, इसलिए कोई बहन भद्रा काल में अपने भाई को रक्षाबंधन नहीं करती। यह रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का, स्नेह का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसलिए विवाह में भी कहा गया है कि पत्नी के लिए जो 4 वाक्य हैं उनकी आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा तत्थ प्रिया भाषणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुख करी नित्यम बचा कारणी। सबसे अंतिम जो वाक्य है कि उद्याने मध्य स्थाने पर गेहे गमने तथा, यानी अपने माता पिता के घर भी अगर जाना है तो अपने ससुराल से पूछ करके जाए। लेकिन रक्षाबंधन और भैया दूज ये ऐसे 2 त्योहार है जिसमें किसी से बहन को पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने भाई के यहाँ जा सकती, माता पिता के यहाँ जा सकती। तो इतना बड़ा पर्व है रक्षाबंधन, और
यह रक्षाबंधन जो आपको धागे का नजर आ रहा है, यह पूरा वर्ष भाई की रक्षा करता है। बहन का बांधा हुआ जो रक्षाबंधन है, जो छोटे बालक है, लालते पंचवर्षाणी, जो 5 वर्ष से छोटे बालक हैं, उनको मां उनकी रक्षा के लिए, शकुंतला ने, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसंग आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को रक्षाबंधन किया। अगर बहन ना हो तो मां भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए रक्षाबंधन कर सकती है, और अगर बहन है तो बहन को ही रक्षाबंधन करना चाहिए। तो एक रक्षाबंधन, यह जो धागा, एन बध्यो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवघनामी रक्षे मांचल मांचल। हर कदम कदम पर बहन का बांधा हुआ है जो धागा, अत्यंत कीमती है। आप इसको देखने में इसकी कीमत मत अंदाज लगाइए, इसका अत्यंत महत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। और हर कदम कदम पर बहन का बांधा हुआ धागा हर कदम कदम पर भाई की रक्षा करता है। तो रक्षे मांचल मांचल, तो इसलिए जो है ये शुभ मुहूर्त में ही, इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने मुहूर्त का जो है प्रकरण किया, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति में, कि उस मुहूर्त में ही भद्रा काल में इसको जो है रक्षा को नहीं बांधना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए कि अगर इस वक्त भद्रा में अगर रक्षाबंधन मनाते हैं तो किस राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? हाँ, देखिए 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियों पर सबसे पहले मैंने इस पर बहुत अच्छी तरह से गणित किया और पूरा मैंने इस पर कैलकुलेशन किया है। तो इसमें मेष, मीन, सिंह, मकर और कुंभ। यद्यपि कुंभ राशि पर ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी ग्रहों का ऐसा योग बना है जो कि इनके लिए, धन के लिए लाभकारी हो सकता है, रहेंगी ये 5 राशियां। और इसके साथ ही धनु, तुला, वृश्चिक, मिथुन और कर्क, इन राशि वालों के लिए यह हानिकारक रहेगा, क्योंकि कर्क का तो स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्रमा पर ही यह ग्रहण लग रहा है। तो ये जो राशियां हैं, इन 5 राशि वालों के बनते हुए काम में अड़चने आ सकती हैं। व्यापारिक रूप से कोई बहुत दिनों से पुराना काम जो है वो चल रहा है और एकदम शीर्ष स्थान पर पहुंचने के बाद लास्ट मोमेंट पर जाकर के रुकावट आ सकती है। तो ये 5 राशियों के लिए हानिकारक है और 5 राशियों के लिए लाभकारी है। अब जिन राशियों के लिए लाभकारी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके लिए हानिकारक है उनके लिए हानिकारक है। तो जो जिन राशि वालों के लिए हानिकारक है उनको ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से भी चंद्र ग्रहण का दर्शन ना करें, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव तब होता है जब वो चंद्रमा की किरणें, मान ली चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी, तभी वो निश्चित रूप से हानिकारक होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि ग्रहण आदि काल में व्यक्ति को जो है बाहर नहीं झांकना चाहिए, घर के दरवाजे बंद, खिड़की आदि बंद करके कर्टन, पर्दा लगा करके रखना चाहिए, जिससे किसी प्रकार से भी चंद्रमा की दूषित किरणें घर के अंदर प्रवेश ना करें और उसको अपने प्रभाव से प्रभावित ना करें। तो ये जो मैंने आपको 5 राशियां बतलाई हैं, पुनः एक बार आपको बता देता हूं। वो 5 राशियां हैं धनु राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। ये 5 राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में बिल्कुल बाहर ना निकलें, अपने सभी कार्यों को संपन्न करके और रात्रि के 10 बजे तक अपने घर में आ जाएं, और उसके बाद 12:48 तक 1 घंटा 53 मिनट का पूरा एक ग्रहण काल है। उस काल में सभी कार्यों को छोड़ करके शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम समाचरेत और सर्वम त्याज हरिम अर्चेत, सर्वस्व त्याग करके केवल हरि अर्चना 1 घंटा 53 मिनट तक केवल भगवान की अर्चना करें। देखिए, जिन राशि वालों पर शनि की 60 स्थिति चल रही है, उन राशि वाले व्यक्तियों को शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। ये विशेष रूप से बतला रहा हूं कि जिन राशि वालों पर शनि की 60 स्थिति है, शनि की ढैया है, 5 राशियों पर, 3 राशि पर शनि की 60 स्थिति होती है और 2 राशियों पर शनि की ढैया होती है। तो ये 5 राशि वाले जो लोग हैं जिन पर शनि की 60 स्थिति और ढैया चल रही है, वो निश्चित रूप से शनि के मंत्र का जाप करें। अपने घर में बैठ करके करें या मंदिर देवालय छत के नीचे बैठ करके करें, जहां भी शनि देव का मंदिर है, बैठ करके शनि के मंत्र का जाप करें। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मंगलिक हैं, इससे मतलब नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है, बालक है या वृद्ध है, कोई भी है,
अगर वो उसकी कुंडली में मंगलिक योग बना हुआ है तो मंगलिक जितने भी लोग हैं उन सभी को सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा अधिक मैक्सिमम हनुमान जी की उपासना करें और मंगल के मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जो मंगलिक नहीं है, शनि की साढ़सती नहीं है, उनको चाहिए कि ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसय नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है, अथवा ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र है। ये 2 मंत्र हैं, इन मंत्रों का जाप करें। शारीरिक रूप से जो व्यथित हैं, शारीरिक रूप से जिनके शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, ग्रहण काल में किया हुआ मंत्र सहस्त्र गुना अधिक फल देता है। उनको चाहिए कि वो नवग्रह स्तोत्र या नवग्रह मंत्र का जाप करें अथवा महामृत्युंजय मंत्र का पुरस्चरण करें, उसका जाप करें। और जितने ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, द्विज जिसको कहा जाता है, उन सभी ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इतना सारा कुछ करने के बाद मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार से भी ग्रहण के प्रभाव से वह व्यक्ति, जितने मैंने उपाय बताया, बिल्कुल ये आप समझ ले कि रामबाण उपाय है, ये किसी प्रकार का भी उस पर ग्रहण का प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा। किसी प्रकार की और भी जो परेशानियां पहले से चल रही हैं, अगर वह 1 घंटा 53 मिनट तक ग्रहण काल में इनका जाप कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी पिछली परेशानियां भी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। यह बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है और बिल्कुल रामबाण उपाय है। और लेकिन समय का ध्यान रखें, समय का हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष ग्रंथ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस बार जो ग्रहण है वो क्या मतलब कितने बजे से वो शुरू होके कितने बजे खत्म होगा रक्षाबंधन के दिन? देखिए, ग्रहण से पहले जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में ग्रहण से 9 घंटा पहले सूतक आरंभ होता है, जिसको अशुद्ध काल कहते हैं। और उस अशुद्ध काल में जितने भी भगवान के मंदिर, देवालय आदि हैं, वो सभी बंद रहते हैं। और उस सूतक काल का समय है 1:53 से, दोपहर के 1:53 से सूतक काल आरंभ होगा। ग्रहण का जो सही समय है वह 10:28 से आरंभ होगा और रात्रि के 12:48 तक इसका पूरा समय है। रात्रि के 12:48 में ग्रहण का मोक्ष होगा। वैसे दिल्ली का समय अलग है, हरियाणा का समय अलग है, मध्य प्रदेश का समय अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है। आप यह समझ लीजिए कि रात्रि के 10:22 आप इसकी गणित समझिए। पूरे भारत में रात्रि के 10:22 से आरंभ होकर के और 12:22 से 48 मिनट तक, यानी पूरे भारत का जो समय है वह रात्रि के 12:48 में समाप्त होगा, मोक्ष हो जाएगा। उसके बाद स्नान करना है और स्नान करने रात्रि के 12:48 के बाद स्नान करना है। पंडित जी के साथ हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी, जिनसे हम रक्षाबंधन पर विशेष बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सूतक काल के बारे में। विज्ञान के हिसाब से तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाए तब ग्रहण लगता है, लेकिन इस पर शास्त्र क्या कहता है? हाँ, देखिए, पूजा धर्म शास्त्रों में जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र ग्रहण का अलग तरीके से वर्णन है, यह उस समय की बात है जब राजा बलि का शासन था और समुद्र मंथन, यह समुद्र मंथन करने से 14 रत्न पृथ्वी पर प्राप्त हुए, जो देव दानव मानव सभी से जिन पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण आरंभ हुआ। वहां पर धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के निकलते हैं और बड़ी लंबी कथा है। भगवान विष्णु श्री हरि नारायण को उस समय मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा और मोहिनी अवतार लेकर के भगवान देवताओं को एक पंक्ति में बिठाते हैं, दैत्यों को दूसरी पंक्ति में बिठाते हैं और स्वयं भगवान श्री हरि नारायण अमृत बांटना जो है उन्होंने आरंभ किया। अब सभी दैत्य पंक्ति में बैठा हुआ सिंहिका का पुत्र राहु, जब उसने यह देखा कि भगवान देवताओं को ही अमृत बांटते जा रहे हैं, तो उस समय उसने मन में विचार किया कि निश्चित रूप से हमारे साथ में कोई न कोई छल हो रहा है, और वह दैत्य पंक्ति से उठ करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया।
भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव करते नहीं। जो उनकी पंक्ति में आया भगवान सभी पर सीधी नजर रखते हैं। भगवान ने राहु को भी वह अमृत पिला दिया। परिणाम यह, उसी समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ राहु, सूर्य और चंद्रमा ने कहा, प्रभु आपने क्या किया, आपने तो दैत्य को भी अमृत पिला दिया। और भगवान श्री हरि नारायण ने उसी समय अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया और चक्र ने आते ही राहु के सिर का छेदन कर दिया। लेकिन वह अमृत तो पी चुका था, अमृत का प्रभाव दुनिया में कैसे मालूम पड़े, इसलिए भगवान ने सिर छेदन करने के बाद वह 1 से 2 हो गया। ऊपरी भाग केतु, अधोभाग राहु बन गया और वह आज भी सूर्य और चंद्रमा को अपने मध्य में आकर के ज्योतिष की गणना में जब राशि अंश कला और विकला के बिल्कुल सीधे में आ जाता है, तो जब चंद्रमा के साथ आता है तो चंद्रमा को ग्रसित करता है, और जब राहु सूर्य के पास में आता है तो वह सूर्य को ग्रसित करता है। आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता रहता है। उसी को हम राहु जो है ग्रहण कहते हैं, जिसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, वक्त की कमी है, कि इस बार रक्षाबंधन पे कौन सी राशि किस रंग की राखी अपने भाई को बांधे जो शुभ हो? जी, सबसे बड़ी बात पूजा मैं आपको बता दूं कि जितने भी न्यूज 24 के दर्शक हैं सभी बड़े समझदार लोग हैं, वैसे तो खुद ही उसका अनुसरण कर रहे हैं। ये ध्यान रखें कि भारतीय बनी हुई राखियों को ही अपने भाइयों को बांधे। जितने भी बहनें हैं वो भारत में बनी हुई राखियों, अपनी स्वदेशी चीजों को अपनाएं। मेष राशि के अगर भाई है तो उसको लाल रंग की राखी बांधें, अगर वृष राशि का भाई है तो उसको सफेद रंग की राखी बांधें, मिथुन वालों को चाहिए को हरे रंग की राखी बांधें, कर्क राशि वालों को चाहिए वह भी सफेद रंग की राखी लें, सिंह राशि वालों को चाहिए कि तांबे के कलर की राखी लेकर के भाई को सुशोभित करें। इसी प्रकार से कन्या राशि का भी, चूंकि स्वामी बुध है इसलिए उनको भी हरे रंग को ही ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद तुला राशि वालों को बैगनी रंग की राखी ग्रहण करनी चाहिए, और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो लाल रंग की राखी ग्रहण करें। धनु और मीन राशि के लोग पीले रंग का प्रयोग करें। इसी प्रकार से कुंभ और मकर राशि के जो लोग हैं ये नीले अथवा नीले पुष्पों से सुशोभित या काले रंग की राखी काले धागे में लेकर के अपने भाई को सुशोभित करें। निश्चित रूप से मंगल होगा, कल्याण होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।